नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी 24 में स्वागत है। वर्तमान समय में विभिन्न विभागों के द्वारा वर्षों से लंबित एग्जाम की तिथि निर्धारित की गई एवं बिहार जैसे कुछ आयोगों के द्वारा भी नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी एग्ज़ाम की तिथि इस वर्ष के लास्ट में होने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र न्यू स्टडी 24 आप लोगों की सफलता में पंख लगाने के लिए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आज से साइंस की क्लास लेकर आ गई है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या सब हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग यहां पर फिजिक्स की क्लास देखेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास क्रमानुसार देखने को मिलेगी यहाँ पे आप लोगों को। अगर कंटेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि आखिर कैसे आपका कंटेंट बेहतर है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने जो कंटेंट तैयार किया है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल तक के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखकर तैयार किया गया है। जैसे हायर लेवल बीपीएससी, बिहार एसआई और लोअर लेवल के एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी। तो इस तरह हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि कंटेंट जो होगा वो बेहतर होगा। दूसरी खास बात इस क्लास की यह होगी कि एनसीईआरटी फैक्ट का इसमें समावेश होगा। एनसीईआरटी फैक्ट का समावेश होगा। और तीसरी खास बात यह होगी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र, जितने भी टॉपिक कराए जाएंगे साइंस के, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र टेलीग्राम के माध्यम से उस टॉपिक के समाप्त होने के उपरांत आपको मिल जाएगा। और चौथी खास बात यह हो सकती है, अन्य कई और खास कार्य उस समय के अनुसार किए जा सकते हैं। अगर आप तो मैं बोलूँ कि एग्जाम की दृष्टि से विज्ञान का कितना महत्व है। दोस्तों, अगर आप पिछले वर्ष की बीपीएससी जैसे एग्जामों के प्रश्न के पैटर्न को देखें तो आपको वहाँ पर साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से टोटल 20 to 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इस टॉपिक पर कमांड कर ले तो सफलता की संभावना अत्यधिक हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किस तरह एग्जाम की दृष्टि से विज्ञान का हमारे लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 3 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम की तैयारी किए, लेकिन आप लोग जानते ही हैं वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से विश्वविद्यालयों में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिसके कारण स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं हो पाए और इसका असर बिहार एसआई और बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में देखने को मिला है। क्योंकि अभी हाल ही में बीपीएससी ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन सभी छात्रों को वंचित होना पड़ा है। तो इसलिए उन छात्रों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन सभी छात्रों को जोर देकर कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप निराश मत होइए। निराशा में आशा की किरण बनकर आप अपने सब्जेक्ट को फिर से पुनः लग जाइए और इतना तैयारी करिए कि आने वाले समय में जब नई वैकेंसी आएगी तो उसमें हम कम से कम एक सीट पक्का कंफर्म कर ले।
और जो हमारे कई छात्र हैं जो इस बार के बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आवेदन देने वाले हैं, तो और वो तैयारी करना चाहते हैं, और कई ऐसे भी छात्र हैं जो अगली पीटी के लिए तैयारी देना चाहते हैं। उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से ही लग जाइए, क्योंकि जब वो वैकेंसी आएगी तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, और उस बेहतर हो जाने की तैयारी बेहतर हो जाने के कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी पीटी की संभावना, एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को मैं क्या कहूँ, चलते हैं टॉपिक पे। आज कुछ इंट्रोडक्शन की क्लास ही होगी और उसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइंस, साइंस यानी विज्ञान क्या है, तो आपको यह बताना हो चाहिए कि द सिस्टमैटिक नॉलेज डेवलप इन द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू रियल एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग इज कॉल्ड साइंस। यानी भौतिक जगत में वास्तविक अनुभव, प्रयोग एवं परीक्षण के द्वारा विकसित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब साइंस जो है, साइंस इज ए लैटिन वर्ड। साइंस क्या है? लैटिन शब्द है, which derive from सिंटिया, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंटिया से हुई है। और सिंटिया मीन्स नॉलेज, और सिंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तो इतना हम लोग देख लिए कि साइंस क्या है। तो साइंस भौतिक जगत में वास्तविक अनुभव एवं प्रयोग एवं परीक्षण के द्वारा विकसित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलते हैं इससे आगे। टाइप्स ऑफ साइंस, अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ साइंस, तो आपका जवाब होना चाहिए थ्री टाइप्स ऑफ साइंस। फर्स्ट इज फिजिकल साइंस, सेकेंड इज नेचुरल साइंस, थर्ड इज एग्रीकल्चर साइंस, फोर्थ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हिंदी में बात करें तो फिजिकल साइंस का मतलब भौतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस का मतलब प्राकृतिक विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस का मतलब कृषि विज्ञान, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी विज्ञान। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि साइंस क्या है और साइंस के कितने प्रकार होते हैं। इससे आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस, हम लोग देख लिए यहाँ पे कि साइंस के जो है 4 भाग हैं, फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस की भी 2 टाइप्स है। इसके अंतर्गत ही हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलती है, यानी भौतिक और रसायन, जो हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि भाई भौतिक क्या है और केमिस्ट्री क्या है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस। हाँ, तो दोस्तों आज हमारा वीडियो शॉर्ट ही होगा, और कल से हम लोग क्रमानुसार, जैसे हम बोले हुए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास क्रमानुसार ढंग से देखने को मिलेगी, उसी प्रकार क्रमानुसार फिजिक्स की क्लास
या केमिस्ट्री की क्लास और बायोलॉजी की क्लास भी जो है आपको क्रमानुसार देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलिए।